वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। धर्मार्थ उत्तम श्लोक तंतु धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तंतुहा तंतुवन पितरन यजेत। रक्ष कामः पुण्यजनान् ओजस कामो मरुद्गणान्। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तन्वन पितृन्यजेत्। रक्षा कामः पुण्यजनानो न्यजनान् अजस कामो मरुद्गणान्। धर्मार्थम उत्तम श्लोकम तन्वान् पितृन्यजेत्। रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजः कामः मरुद्गणान्। कृपया पढ़िए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तन्तुः तन्वन् पितृन्यजेत्। रक्षा कामः ओजस कामः मरुद्गणान्। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तन्तुः तन्वन् पितृन्यजेत्। रक्षा काम पुण्यजनान् धर्मार्थ उत्तम श्लोकम और कोई धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन् पितृन्यजेत्। रक्षा काम पुण्यजनान् ओजस काम। बहुत अच्छा पढ़ा, सबसे मेरे से अच्छा पढ़ा। देखो मौसम इतना अच्छा है ना अभी, तो इसमें श्लोकों में रमना और भजन में रमना, ध्यान में रमना, ये मौसम है।
गर्मी चली गई, अभी भी हम इसका आनंद नहीं लेंगे, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है ऋषियों की कुटियों के बाहर ऐसा दिव्य बारिश का मौसम और फल फूल लदे हैं, नए नए पालवी अंकुर आए हैं पेड़ पौधों में, कोयल की कुहुकवाट, और कितना रमणीय। और उसमें हम अगर ये लाभ नहीं उठाएंगे तो ये मौसम मिस कर देंगे। हरि बोल, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी का, हमारे सहस्राम प्रभु जी और हमारे वो दामोदर प्रभु जी का, जिन्होंने मौका दिया आज हम थोड़ा इसमें चिंतन करेंगे भागवतम में। और मेरी अपनी शुद्धि के लिए बहुत सारे इसमें सुंदर सुंदर ये है विधान दिए हैं। तो आप लोग कृपया आशीर्वाद करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दचैतन्येश्वरम्। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तनुवन पितृन्यजन रक्षा काम पुण्यजनानु जस काम मरुद्गणान। अध्याय का शीर्षक हमने क्या देखा था? शुद्ध भक्तिमय सेवा, और इसका बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको शुद्ध भक्त जब क्लास करते हैं, सन्यासी और शुद्ध भक्त, इसका नाम भी बहुत विशेष है। क्या है? हृदय परिवर्तन। बहुत उच्च कोटि का टॉपिक है। और ये भजन का या एक जीवात्मा या जो तमोगुण रजोगुण से सतोगुण छोड़ के सतोगुण में प्रवेश करता है या सतोगुण छोड़ के ऊपर प्रवेश करता है, उतना ही बड़ा विशाल टॉपिक है हृदय परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या है? कौन बताएगा? चेंज होना। अपना जो वृत्ति है, आलस है, खाने का वृत्ति है, जैसे कोई कोई 12 रोटी खाते हैं, कोई कोई 26 रोटी खाते हैं अपनी अपनी सेवा क्षमता के अनुसार, या कोई कोई ज़्यादा जिम में 3-3 घंटा मेहनत करते हैं वृत्ति, या कोई 12 घंटे दिन में सोता है, या कोई बिल्कुल सोता नहीं, वो भी गलत वृत्ति है। कोई कोई 12 घंटा सोते रहता है। झूठ बोलने की वृत्ति, कपट करने की वृत्ति, गुरु महाराज को ठगने की वृत्ति, मंदिर में ठगने की वृत्ति, धीरे धीरे क्या करता है? भजन से शुद्ध होना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं हृदय परिवर्तन। और हृदय परिवर्तन आदि गुरु बलराम जी करते हैं। आदि गुरु बलराम जी हैं। कृष्ण तब तक हृदय में नहीं आते जब तक 2 असुर बलराम जी के द्वारा हम बलराम जी की सहायता से खत्म नहीं करते हैं। बलराम जी ने 2 असुर मारे। कौन से? प्रलंबासुर और धेनुकासुर। अज्ञान और कपट बहुत कठिन है, क्योंकि हम 84 लाख योनि में यही कर रहे हैं। जब तक अज्ञान, कपट या अधार्मिक कृत्यों का बोझा, धेनुकासुर, इसको खत्म नहीं करते, कृष्ण हृदय में प्रवेश नहीं करते। इसीलिए इसको मध्यम अधिकारी या गुरु के संग में रह के कठोर भजन करना चाहिए। जैसे प्रभु जी हमको कितना उपकार करते हैं, हमको श्रमदान कराते हैं, ये बहुत बड़ा उपकार है। क्यों उपकार है? क्योंकि जितने हम रेती छानते हैं, पत्थर उठाते हैं, उतना कर्मफल नष्ट होता है, अनर्थ नष्ट होते हैं।
हमने देखा, हम जिम में या जाते हैं या वार्म अप करते हैं ना, शरीर दूसरे दिन दर्द होता है, लेकिन भगवान की कृपा से, श्याम सुंदर की कृपा से 3-3 घंटा 2-2 घंटा श्रमदान करने पर भी इस अवस्था में 46-48 में कुछ पेन नहीं है। पहले तो लगा। और भगवान क्या करते हैं, एटीट्यूड देखते हैं। हनुमान जी ने क्या उठाया राम सेतु में? हनुमान जी वॉज लिफ्टिंग बोल्डर्स एंड हिल्स, बहुत बड़े बड़े विशाल, इचल करेंगे जितना पहाड़ उठा के डालते थे समुंदर में। और वही स्क्विरल क्या कर रहा था, खार काय कर होती, मिट्टी डाल रही थी। तो हनुमान जी सेड टू स्क्विरल, ए बाजू में हट जा, पिचक जाएगी। राम को अच्छा नहीं लगा। राम हनुमान जी को साइड में, सबके सामने अपमान नहीं किया हनुमान जी का, क्योंकि विशाल बहुत बड़े भक्त हैं। साइड में लिया, बोले हनुमान आई डिडंट लाइक दिस, मेरे को ये पसंद नहीं आया कि आप उसको। मान लो हनुमान जी वो खार की तरह सेवा करते और खार पहाड़ उठा के लाती, तो वो भी सेवा कैसे दिखने में या सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। तो हनुमान जी बोले सॉरी राम, मेरी गलती हो गई। तो भगवान क्या देखते हैं, अगर किसी को बताएंगे कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो एक भक्त बता रहे थे, हमारे शिक्षा गुरु, मंदिर में एक 5,000 भगवत गीता निकालने थे। कितना छोटा सेंटर, 5,000। तो सबको दे दिए 10 बॉक्स 20 बॉक्स, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत, जैसे हमारे प्रभु जी बोलते, बहुत सेवा है, 3-3 कैसे करेंगे, भजन संध्या है, हाउस प्रोग्राम है, कैसे जाएंगे, माला करना है, शरीर है। तो वो क्या करते थे भक्त, पहले बोली लगा देते थे मेरा 20 बॉक्स। तो उनको देख के उत्साह आता था, बाकी भक्त बोलते थे हमारा 2, हमारा 1, हमारा 5। फिर वो क्या करते थे, 20 बॉक्स लेके रखते थे, बांटते नहीं थे या कुछ नहीं थे, या थोड़ा थोड़ा बांट देते। लेकिन वो होता क्या था, एक ने पत्थर उठाया करके बाकी वानर सेना क्या करती थी, पत्थर उठा के डालती थी। ये होता है लीडर। जैसे हम उधर गए श्रमदान में, पहले देखा, पहले दिन तो बहुत पत्थर है, मैं बोला अभी बॉडी पेन होगा, लेकिन जैसे पहला पत्थर उठाया 3 किलो से भी कम था, 2 किलो भी नहीं आ रहे। तो भगवान को मैं मन में बोला, भगवान क्या परीक्षा लिया आपने? अगर हम बोलते नहीं नहीं लय दगडेत नको उचलायला, पाठ दुखेल, तो प्रभुपाद जी बोलते ना भगवत गीता में, प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द फॉलोअर्स। क्या है डैश? फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोग्रेस इन कृष्ण भवन में प्रगति साधक के डैश पे निर्भर करते। क्या है डैश? मनोभाव, एटीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड पे ये सब बिल्डिंग खड़ी होगी हमारे भजन की, भक्ति की। तो कल के श्लोक में हमने देखा था, बहुत बड़ा कल ये था, प्रभु जी ने कल, शायद प्रभु जी क्लास नहीं, हाँ उनका था कल, प्रभु जी ने पढ़ा, बहुत लंबा उनको ये था। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर निर्विशेष ज्योति के बारे में कहा। आज है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे। ज्ञान का आध्यात्मिक विकास एक सामान्य ज्ञान होता है जो मोक्ष तक लाएगा, एक ज्ञान होता है जो देवी देवता के बारे में, एक होता है जनरल नॉलेज इस भौतिक जगत के बारे में, है ना। लेकिन हमारा ज्ञान कौन सा है? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान क्या है? हम भगवान की सेवा करनी चाहिए, हम भगवान के अंश हैं, है ना। ये दिव्य ज्ञान की तरफ तो बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी नहीं आना चाहते, जान के भी मोक्ष तक ही रुकते हैं या सिद्धि तक। क्यों? इसमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, दास भाव लाना पड़ेगा। लेकिन वो सिद्धि में इतने चक रहते हैं, मजे हुए रहते हैं, उनको लगता है कि अभी हम देवता या भगवान से भी बड़े हो गए ऐसे। उनके भक्त की पूजा करें, भगवान विष्णु है, उनके भक्त की पूजा करें। जो अभी भक्त की पूजा करें, भगवान की सेवा आसान है कि भक्त की सेवा आसान है? आप बताओ, कौन बताएगा? भगवान की सेवा आसान है कि गुरु की सेवा आसान है? भगवान की सेवा आसान है।
हम बोलेंगे हैं ये क्या बात हुई, हम तो नहाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन गुरु की सेवा सबसे कठिन है। उठाना, मालिश करना, स्नान कराना, शेड्यूल रखना, उनका दवाई, उनका सेवा शुश्रूषा, उनका आज्ञा पालन करना सबसे कठिन है। और प्रभु जी बता रहे थे ना, गुरु महाराज आगे दूसरा माहौल चल रहा है और गुरु महाराज दूसरा ऑर्डर देते हैं। हमको लगता है महाराज शायद भूल गए हैं कि मेरे को पहला ऑर्डर दिया था, लेकिन वो भूलते नहीं है कभी, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल लेवल से आता है। एवरीथिंग इज ऑन ट्रांसेंडेंटल लेवल। इसलिए अग्नि, गुरु, वैष्णव और स्त्री, ये चाणक्य पंडित ने अग्नि की तरह कहा है। क्या कहा है? अग्नि, गुरु, स्त्री, वैष्णव, या गुरु मतलब वैष्णव ही, इनसे दूर रहना चाहिए और ज़्यादा पास भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पास जाएंगे तो जला देंगे या हम जल जाएंगे, और ज़्यादा दूर जाएंगे तो ठंडे पड़ जाएंगे। ये भी प्रॉब्लम है। राजा से दूर जाओगे गर्दन काट देगा, नज़दीक जाओगे गर्दन काट देगा। गुरु के ज़्यादा नज़दीक जाओगे, ऑफेंस करोगे, भस्म हो जाओगे। गुरु से ज़्यादा दूर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। स्त्री से ज़्यादा नज़दीक जाओगे, भस्म कर देगी। दूर चले जाएंगे तो भी भस्म कर देगी। इसीलिए कीप सेफ, रिक्शा के पीछे लिखा होता है ना, ट्रक के पीछे, सुरक्षित अंतर रखो। कोई कोई उत्साह से जाते हैं, महाराज आप कुछ भी सेवा बोलो हम करेंगे। तो पहले ज़माना था जब महाराज जी सन्यासी लोग सामने से ऑर्डर देते थे। आजकल महाराज पूछते हैं, भक्त दास तुम ये कर सकते हो क्या? पहले पूछते हैं, क्योंकि बुरा अपराध लग जाएगा। पहले दीक्षा के वक्त ऑर्डर देते थे कि आप अपना घर प्रॉपर्टी समेट के मंदिर में आ जाओ, आपका ख्याल इस्कॉन रखेंगे, हम लोग रखेंगे। आजकल महाराज बोलते बघ जमलं तर प्रयास कर, किती वेळ पाहिजे अजून, तू हे करू शकशील का? आप ये कर सकते हो क्या? दिस इज द सिस्टम नाउअडेज इन इस्कॉन। और हमारे जैसे या मेरे जैसे जो भक्त है कमज़ोर, उनके लिए ये सिस्टम बहुत कारगर है, उसमें भी हम फॉलो नहीं कर पाते। एक छोटा सा सेंटर देंगे, उसमें सेवा करना है, वो भी बोलते यहाँ नहीं, मेरे को तो कमांडर बनना था, मेरे को तो बहुत साल से हो प्रेसिडेंट बना दो। या गुरु महाराज बोलते हैं वो अभी सेंटर छोड़ दो, वो मंदिर वालों को दे दो, तुम दूसरे सेंटर में जाओ। तो वो बोलते हैं महाराज मैं आपको सेंटर नहीं दूंगा। ऐसे भी होते हैं। महाराज कुछ नहीं बोलते, सन्यासी लोग कुछ नहीं बोलते, ऐसे कि उनको पता है अपराध लग जाएगा। भक्त की पूजा करें। श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद प्रभु, कल मैं देख रहा था, बाप रे बाप, मतलब ये भक्त के वैष्णव बनने के लिए पहले भक्तों की पूजा करनी पड़ती है। कनिष्ठ क्या करता है, पहले ड्यूटी वर्शिप करते हैं। हमको उल्टा लगता है, लोगों पब्लिक को क्या लगता है, महाराज पूजा विग्रह पूजा करते हैं तो ये टॉप मोस्ट है, ही इज ऑन थर्ड क्लास। ड्यूटी वर्शिप करने वाले भगवान को मानते हैं, जीवों को नहीं मानते या भक्त को नहीं मानते। मध्यमाधिकारी का क्या लक्षण है? मध्यमाधिकारी का क्लास क्या है, क्वालिफिकेशन? वो भेद करता है। किसमें भेद करता है? नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म, शास्त्र अपशास्त्र, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिमसेल्फ, खुद के प्रोटेक्शन के लिए रक्षा करता है, ताकि उसको कोई मायावादी या निर्विशेषवादी या विधर्मी न ले जाए, इसलिए खुद को बचाता है। और टॉप मोस्ट डिवोटी किसकी पूजा करता है? भगवान की पूजा तो करता ही है, सब जीवों में भगवान को देख के उनकी पूजा करता है, भक्तों की पूजा करता है। एक कनु ठाकुर चैतन्य चरितमृत में आते हैं। उनका क्या गुण था? वो कुछ नहीं खाते थे, खाली वैष्णव का फेंका हुआ पत्तल झूठा खाते थे। जरूर ठाकुर खाते थे। किसी के लिए, भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए आम लाएंगे और बोलेंगे ले आपके लिए, और जब वो आम खा के फेंकेंगे भोग लगा के, उसका वो भोग उसको वो खाते थे ऐसे। तो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक दिन महाप्रभु चरण धो रहे थे, अपने प्रक्षालन कर रहे थे, उसमें जरूर ठाकुर ने ले लिया, है ना। महाप्रभु तो ऊपर ऊपर थोड़े ही हुए, लेकिन अंदर बहुत प्रसन्न हुए कि इनका संकल्प कितना महान है। तो कल मैं देख रहा था,
रसिकानंद स्वामी, रसिकानंद महाराज, उनका उनका डेली का नियम था, भक्त का चरण प्रक्षालित जल ही पिएंगे। तो मटके में भर के रखते थे, हंडी में, मटका भी नहीं, हंडी में भर के रखते थे और उसको पीते थे। एक दिन बोले, आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है मेरे को। ये रसिकानंद, श्यामानंद प्रभु दोनों भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु के अवतार है, दोनों भी बहुत टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु वृक्ष है, ट्रंक है, तो श्यामानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, रसिकानंद, वीरभद्र प्रभु, ये सब ब्रांचेस हैं वृक्ष के। तो बोले मेरे को आनंद क्यों नहीं आ रहा है। तो बोले महाप्रभु, आज एक कुष्ठ रोगी आया था, तो उसका हमने चरण जल नहीं लिया, पैर नहीं धोए उनके चरण। अरे रे बोले, तो रोते हुए गए, उनको ढूंढा। महाराज ने स्वयं उनका, रसिकानंद प्रभु ने स्वयं उनका चरण धोया, कुष्ठ, उसको पिया। तब तो बोले आज मैं उद्धार हो गया। उनको प्रेमाश्रु आ रहे हैं। कुष्ठ रोगी मतलब वी कैन नॉट इमिटेट, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध हमको और लगेगा, क्योंकि वी आर इमिटेटिंग। हमको ये एक होता है इमिटेट और एक होता है अनुसरण और अनुकरण। हमको अनुकरण नहीं करना है, हमको प्रसाद खाना है, अच्छे भक्तों का संग करना है, ये सब। और जब उच्च लेवल अपने आप आएगी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, तब ये चीजें भगवान करा लेंगे। यहाँ तक कि मायापुर में लीला हुई, बड़े बाबा थे, चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद एक शुद्ध वैष्णव उनको उपाधि दी थी बड़े बाबा। तब मंत्र कौन सा चलता था पता है आपको? अभी हम जो मंत्र बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब मंत्र चलता था, हरे कृष्ण हरे राम, भज निताई गौर राधेश्याम, भज निताई गौर राधेश्याम, हरे कृष्ण हरे राम। दैट वॉज पावरफुल ऑल्सो, क्योंकि जब तक शुद्ध भक्त उसको उच्चारण किए, प्रतिपादित किए। फिर विपिन बिहारी गोस्वामी जो भक्तिविनोद ठाकुर जी के गुरु जी हैं, वहां तो वो मंत्र चला, लेकिन उसका गलत एडवांटेज लिया लोगों ने। आउल बाउल करता बाजा सकी बेकी, ऐसे संप्रदाय, आप सिद्धांतों ने उसका गलत यूज किया। महाप्रभु को उन्होंने माधुर्य रस तक खींचने का प्रयास किया। माधुर्य रस महाप्रभु को लिए नहीं है, महाप्रभु दास और वात्सल्य ही है, आदान प्रदान करते भक्तों के साथ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, गोपी जैसा ड्रेस पहनते थे, महाप्रभु के साथ उनकी रमन करने की इच्छा होती थी। इसको कहते आउल बाउल, दारा वेशा, स्त्री वेशा। ऐसे लोगों को फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बुक लिख के, ग्रंथ लिख के इन मतों का खंडन किया। इसके पहले वैष्णव संप्रदाय को लोग भावुकता के रूप में या एक हीन दर्जा के रूप में देखते थे कि दीज आर ओनली इमोशनल एंड ईटिंग स्लीपिंग पीपल एंड डूइंग नॉनसेंस थिंग अंडर द नेम ऑफ भक्ति। इसलिए हमारे फाउंडर आचार्य, पायनियर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर है। उन्होंने पहले विदेश में उन्होंने पहले शिष्य कोई विदेश में भेजे, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने भेजे, उन्होंने बुक्स लिखे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहले शिष्य भेजे, लेकिन वो फेल होके कोई आ गए। फिर प्रभुपाद जी गए, श्रील प्रभुपाद जी। इतनी हमारी परंपरा ने इतना मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये सब अभी भी आप देखो ब्रज में कहीं कहीं इसके चिन्ह मिलते हैं। कि जैसे मेरे को एक मिले थे बाबा जी, बोले शाम को आना, रासलीला है। मैं बोला मेरे जीवन की रासलीला हो गई है, मैं तो नहीं आऊँगा, आप लोग रासलीला करो। रासलीला वहाँ पे वो लड़की जैसे वेश बनाते हैं, मोर पंख लगाते हैं, और उनकी छात्राएं, ब्रह्मचारिणी जो भी रहती है, वो नाच करते हैं। अच्छा उनका लेवल है। और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अभी लोग कहेंगे इसमें तो लिखा है श्रीमद् भागवतम 2.3.8 में कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए वंश की रक्षा के लिए और कुल की उन्नति के लिए। लेकिन भगवद गीता में तो भगवान क्या बोले, यान्ति देवा व्रतान देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतेन यान्ति भूतेजा, है ना। या जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, उन लोगों में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, इसमें आगे आएगा।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धर्म का मार्ग आध्यात्मिक विकास के पद पर उन्नति करने, अनंत गोत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर में परमात्मा स्वरूप तथा अंत में ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार रूप के साथ नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने की ओर ले जाता है। तो इस्कॉन प्रभुपाद जी ने इसलिए बनाया कि हम इम्पर्सनल से पर्सनल बने। इम्पर्सनल मीन्स निर्विशेषवाद, पर्सनल मीन्स साकारवाद। अभी प्रभुपाद जी कहते थे, हम मंदिर में स्टार्टिंग में रहते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें हम इम्पर्सनल होते हैं। जैसे हमारे मंदिर में हम देखते हैं, ये मंदिर में मैं देखा और काफ़ी सारे हो सकता है, लेकिन जितना मेरा 15-20 साल का ब्रह्मचारी आश्रम में जो थोड़ा बहुत रहा हूँ, पर्सनल टच मेरे को इस मंदिर में आया है। इम्पर्सनल बाहर बहुत लोग हैं, भक्त खाए कि नहीं, भक्त बीमार है क्या, भक्त के लिए मैट्रेस है कि नहीं, तकिया है कि नहीं, भक्त के लिए मच्छरदानी है क्या, भक्त कहाँ गया, क्यों सोया हुआ है, इसको कहते हैं इम्पर्सनल बिहेवियर। कि मैं और मेरे अल्टर और भगवान और मेरी थाली, बस बाकी सब भाड़ में जाए, इसको कहते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब, अरे आप कितना सुंदर कीर्तन करते हो, आप क्यों नहीं आए, आपको क्या दुख है, आपको सरदर्द हो रहा है क्या, इसको कहते हैं पर्सनल टच। जब तक पर्सनल टच में महाप्रभु ने सिखाया भक्ति होती ही नहीं। वैष्णव सेवा, दया और संकीर्तन, ये हमारे मूल हैं, अपने संप्रदाय के मूल हैं। जीव दया, हरिनाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा। और हम अगर हमारी सेवा करते रहेंगे मुक्ति के लिए, हम देखते हैं ना लोग, अरे मुक्ति को होना है तो इसलिए हम, ठीक है अच्छा, स्टार्टिंग में वही अच्छा है, बाद में व्यक्ति जीवों के लिए सोचता है। भक्त जैसे प्रभुपाद जी विदेश में गए, रात में प्रभुपाद जी क्या करते, जो रशियन, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, हिप्पी रोड पे सोए हैं नंगे आज नंगे और गंदे गंदे कार्य कर रहे हैं, प्रभुपाद जी उनको देख के रोते थे। मेरे को रोना नहीं आता है अभी तक, तो वो स्टेज तो कितनी हायर स्टेज है, जीवात्मा को देख के रोना, है ना। पुनर्जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति में सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोगों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। तो इसमें देखो, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पिताजी का पितरदान, क्या बोलते उसको, तर्पण और पिंडदान गया में जाके किया। स्टार्टिंग में ये सब वर्णाश्रम में सिखाया जाता है कि थोड़ा चलो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ये सब सिखाया जाता है, लेकिन ऊंचे ऊंचे जैसे जाते हैं इन सबको छोड़ देंगे या छूट जाएगा, या ज़बरदस्ती छोड़ देंगे तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। जब तक हम भगवान की भक्ति करते, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो ऑटोमेटिक पितर की शांति होती है, ग्रह की शांति होती है, भूत प्रेत बाधा हट जाती है, सब हो जाता है। लेकिन फिर भी नए नए भक्त डर जाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि आप धीरे धीरे करो। जैसे कोई कोई भक्त कहता है, नया नया प्रचार में जाता है तो उत्साही होता है, वो बोलता है देवी देवताओं को साइड में करो, उठा के फेंक दो, विसर्जन करो, तो वो लोग डर जाते, रोने लगते हैं। आमच्या आई अंबाबाई 15-20 साल से हम उसको देख रहे, आमच्या अंगात येतं, तो उसको नए नए भक्त जो उत्साही होता है ऐसे बोल देता है, इसको विसर्जन कर दो, तो ऐसा देखते हैं। तो घर वाले, दादा दादी, पापा, भाई बहन जो अटैच है देवी देवता से, रोने लगते हैं, झगड़ा भी होता है। और तो इसमें अगर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं तो धीरे धीरे प्रचार करना चाहिए। आप उनको साइड में रखो, राधा कृष्ण को बीच में रखो, या कहीं कहीं राधा कृष्ण साइड में होते, गणपति ऊपर होते, अंबाबाई ऊपर होते हैं, स्वीकार कर लेना चाहिए जब तक वो दीक्षित तक। दीक्षा के बाद भी पूछते हैं लोग 5 साल बाद, प्रभु वो रखा है विसर्जन कर दूं क्या, वो उसमें थोड़ा हमको करना पड़ता है, यात्रा में जाना पड़ता है। बोले आपकी ब्राह्मण दीक्षा हुई? हाँ। खाते तो नहीं ना? नहीं प्रभु, क्या बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा, मतलब ब्राह्मण दीक्षा है। तो डर लगना यही है ना। तो ऐसे विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों में पूजक अनंत गोत्वा इस ब्रह्मांड के अंतर्गत उन देवताओं के लोगों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म जाति में स्थित वैकुंठ लोगों तक पहुंच जाते हैं उन्हें सर्वोच्च सिद्ध। कल मेरे को यहाँ बात पता चली कि ये जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोग, जो वैकुंठ लोग है उसको भी ब्रह्म ज्योति में प्रभुपाद लिखे हैं। कितना विशाल ब्रह्म ज्योति है।
मेरे को क्या लगता था वो थोड़ा कुछ अलग होगा या ऐसा स्टेटा उसका अलग, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ। ये 5 बार पढ़ना पड़ा मेरे को कि कहीं गलती ना हो जाए, पोपट हो जाएगा कल। तो ऐसा ब्रह्म ज्योति भगवान के, देखो वो जो फोटो है ना उसमें भगवान की अंग कांति से निकलते हैं सारे वैकुंठ लोग, सब कुछ भौतिक लोग, देवी धाम महेश हरिधाम तेषु तेषु, हम भी ब्रह्म ज्योति में हैं। इसलिए भगवान हमको सेंस कर सकते हैं ये क्या विचार कर रहा है, अंधेरे में क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, ये भगवान सेंस कर सकते हैं, है ना। अंधेरे में या अमावस की रात में काले पत्थर पे काली चींटी क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या सोच रही है, ये भगवान को पता है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे हिस्से का उड़ीद वड़ा डोसा है क्या नहीं है, चला गया, कहीं ना कहीं वो भगवान रखते हैं, है ना। भगवान सब रखते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऊंची अवस्था में वो भी नहीं कर सकते, नहीं किया ना तो भगवान स्वयं आते हैं। हरिदास ठाकुर जी को क्या बोले, अपने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी हरिदास ठाकुर का बस बहुत कर लिया अपने 3 लाख। हरिदास ठाकुर जी नाश्ता नहीं करते थे, 3 लाख के बाद खाते थे, है ना। तो अर्जुन ने क्या बोला, अगर कुल धर्म नहीं होंगे तो क्या होगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कुल सत्धर्मो अभ्युक्तम। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए ये जो गणपति फेस्टिवल आएगा ना, देवी फेस्टिवल आएगा, ये कर्मियों के लिए बहुत जरूरी है, भौतिक लोगों के लिए, क्योंकि इनका थोड़ा चित्त लगा रहता है। बैल पोळा, चला पुरणपोळी आपण खाल्ली, बैल पोळ्याला तो बहुत जरूरी है। भोगी अभी गुजरात में आएंगी, वो क्या बोलते संक्रांत आएगी, उसमें बहुत बड़ा ऊंधिया प्रोग्राम होता है, पतंग उड़ाने का प्रोग्राम होता है। क्यों, जीवात्मा मरते वक्त याद करता है, अरे मी गणपती बाप्पा मध्ये नाचू शकेन का, मला मोदक मिळेल का, तो कौन से लोग जाएगा, गणपति के पास जाएगा। इसलिए लोकमान्य टिलक ने शुरुआत किया, है ना। ये तो एक बहुत अच्छा समाज सेवा किया, ऐसे सब चीजें हैं। इसलिए भारत में विदेश में क्या है, एक फेस्टिवल होता है ईस्टर और क्रिसमस, उसमें भी डुक्कर बिक्कर वो सब काटा वो सब रहता है। तो कहाँ जाएगा, उसके लोग में जाएगा, थोड़े थोड़े जीसस के पास जाएंगे, जो नहीं तो बाकी खाने पीने वाले एक ही फेस्टिवल होता है। एक ही नदी है थेम्स, है ना, ऊपर वो जेम्स खाते हैं बैठ के वहां पे। यहाँ पे कितनी नदियां हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी नदियां अनंत, यहाँ पे भारत में लाखों नदियां हैं और प्रमुख तो 10-12 नदियां हैं और उनकी शाखाएं भी हैं, कितना है। कोई बोलता है पितृलोक मतलब क्या, वहां जो अपने कुल से जो दादा दादी परदादा बहुत पुराने पीढ़ियों से लोग गए, वो वहां रहते हैं, पितृलोक में रहते हैं। और उनको अगर अन्नदान या कुछ भी उनकी सेवा नहीं की गई तो वहां से वो पूछते हैं। मान लो हम जब भोग लगाते हैं भगवान को जिलेबी का, तो भगवान जब खाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है, पितृलोक भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो खाली गरम गरम तुपातली जिलेबी 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चार मुंह में डालते डायरेक्ट, हैक, कुत्ते को भी नहीं देते हैं या बाहर भी नहीं फेंकते। एक होता है ना, एक तो बाहर फेंको टुकड़ा या कुत्ते को दे दो, वो गरम गरम जो निकालेगा बीवी को खिलाएगा, खुद माँ को भी बाद में देगा, लेंगे गरम गरम है खा ले, बच्चों को देगा फिर माँ को देगा। तो वहां पितर क्या देखते, फोटो में से एक घर में फोटो होता है ना, वो चंदन का हार सूखा हुआ, मकड़ी लगा हुआ, वो ऐसा देखता है, बोलते है जिलेबी। उसको क्या लगता है फोटो ये क्या, नहीं, उसमें से वो देखता है और वो वहां रोता है कि मेरे को पानी छोड़ो, साल में एक बार, ये जिलेबी तो दूर की बात है, पानी में तो वो बोलते तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा कंपनी जल जाए। ये सत्य है, पितरों की शांति करने के लिए फिर लाखों लोग लाखों रुपए का यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मण भोजन, इसमें इनका धंधा चलता है। अरे भैया भगवान को भोग लगाएंगे तो आपका कितना पैसा बचेगा, लेकिन वो मालूम नहीं, है ना। गरम गरम जिलेबी, ऐसा समोसा, क्या मुंह बनाते हैं ना, मुंह बनाते हैं, मिर्ची के साथ खाते हैं। इसीलिए कोई आता है ना, एक टुकड़ा फेंकना चाहिए, कुत्ते को देना चाहिए। बाहर का लोग आए तो, एक बार क्या हुआ है, वो कोई खा रहा था ना, तो एक पड़ोस का आदमी आके उसके खाने को देखा, 2 सेकंड में खाना हरा हो गया, दुष्ट लगते, फूड वॉज ग्रीन। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले, ब्रह्मचारी का खाना, नहाना और सोना ये पर्दे के पीछे होना चाहिए। anyway, अपने तो जब बनेगा, अभी तो बढ़िया बना रहे प्रभु जी बढ़िया बना रहे, अभी सब सोए होगा।
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ऐसा ना हो कि भेद खुल जाएगा। ओके, अवांछित संतानों की वृद्धि से अच्छा, हम पितरलोक का बता रहे थे। तो कहीं कहीं पे लिखा है पितरलोक ब्रह्मलोक के नीचे है, कहीं कहीं पे लिखा है पितरलोक यमलोक के बराबर ऊपर है। यमलोक शुरू होने से पहले जो ऊपर है वो पितरलोक है, या कहीं कहीं लिखा है ब्रह्मलोक से नीचे। और पितरलोक कैसे खाते हैं? हाउ डू दे ईट? पितरलोक कैसे खाते हैं? ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, या ब्रह्मचारी कहीं पे अभी आएगा ना श्राद्ध का महीना, या ब्रह्मचारी को जैसे तेरावा हो जाता है तो भक्त लोग खाने को बुलाते हैं, और कोई कोई बैंगन देता है, कोई कोई मसूर दाल बनाता है। वो क्या होता है पता है? अगर हमारा भजन अच्छा नहीं होगा, अगर हमने 16 माला या कीर्तन नहीं किया वो खाने के पहले, पितर हमारे मुंह में बैठ के खाने वाले हैं, ब्राह्मण खासकर, अगर इतना स्ट्रेंथ नहीं है ना तो उसका फॉल डाउन वही रात में हो जाएगा, या उसका फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कहीं खाने जाओ किसी घर, 10 मिनट कीर्तन करो, 5 मिनट लेक्चर दो, कुछ ना कुछ दो उसको। खाली कचौरी है, मालपुआ है, डाला डाला, फिर आके सब खत्म हो जाता है। इसलिए वेरी डेंजरस है ना। तो पितरों की पुत्री है दक्षिणा। राजस्थान और गुजरात में मैंने देखा भक्तों को बुलाते हैं, नोएडा में भी 500 रुपये 100 रुपये कुछ भी टकाते हैं यहाँ पे। और कहीं कहीं पे खाली बोलते महाराज खाला ना आता जाओ, खिला के भेज देते हैं, लेकिन वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है। जब तक ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते इट इज नॉट कंप्लीट। अभी का हाल कैसे? आप दक्षिणा के लिए रुकोगे ना, बोलेंगे अरे क्या साधु है, पैसा भी मांगते हैं, एक तो खाया ऊपर से पैसा भी मांगते। इसलिए मांगना भी नहीं चाहिए, उसको बुद्धि होनी चाहिए कि डोनेशन देना चाहिए। और डोनेशन नहीं लिया, शास्त्र कहता है ब्रह्मव्रत पुराण, जिसने दक्षिणा मांगा नहीं और जिसने दिया नहीं, अगर वो 3 दिन के अंदर नहीं लेता है तो दोनों भी नरक में जाते हैं। न लेने वाला और न देने वाला, या न मांगने वाला, ये दोनों भी नरक में जाते हैं। इसलिए उनको उपकार करने के लिए मैनेजर को बोलना चाहिए, मैनेजर 10-10 रुपए तो दिलाओ, उनका उधार हो जाएगा। 100 में इधर कैसे बोलते, आप 100 रुपए देगा ना हमको कोई, वो बोलेगा महाराज मैंने मंदिर में 100 रुपए दिया था तो रबड़ी मिलेगी क्या डेली? हम लोग उधर कलेक्शन में जाते थे, एक ने 1200 रुपए दिया मेरे को और प्रहलाद प्रभु को, तो हम जब भी जाते थे ना 1200 रुपए दिया, हमेशा याद कर रहा था महाराज रबड़ी, महाराज रबड़ी। तो प्रहलाद प्रभु हम बोले ये आपके 1200? ऐसे नहीं बोले, लेकिन उनको समझा दिया कि बहुत लोग होते हैं, रबड़ी लिमिटेड होता है, तो समझाना पड़ता है। हरे कृष्णा। और फिर लास्ट में क्या आएगा? अगर पितरों का नहीं करेंगे, देवताओं को उपासना नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर मतलब क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय चलता था, ब्राह्मण पति क्षत्रिय पत्नी, क्षत्रिय पति ब्राह्मण पत्नी अगर होता था। अभी क्या हो रहा है? कलो शूद्र संभवा, कोई सब लोग शूद्र है और वो ब्राह्मण की पुत्री से शूद्र काम करने वाला, वृत्ति वाला पुत्र उत्पन्न करता है, पुत्री उत्पन्न करता है। तो आजकल समाज में हम नंगा धड़ंग सब देख रहे हैं ना, खाते पीते वाले, सुसाइड करने वाले, मर्डर करने वाले, ये सब क्या बोलते हैं इसको? वर्ण संकर। वर्ण शंकर नहीं, शंकर मतलब भगवान, वर्ण संकर। इसीलिए वर्णाश्रम पद्धति क्यों किया है? शूद्र से आओ, पहले भजन करो, फिर वर्णाश्रम जो कॉलेज होता है या गुरुकुल होता है उसमें 3 विभाग किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र किसी को नहीं कहते क्योंकि ऑफेंस हो जाएगा, भक्त वैष्णव है। तो उसमें वैश्य जो है उसका वृत्ति, उसको गोरक्षा वाणिज्यम दे देते हैं। गायचे पालन करा, गवत कापा, धान्य कड़वा, क्या बोल, धान्य करो, निकालो, दूध निकालो। और जिसका वृत्ति क्षत्रिय का है उसको वो कॉलेज की, वो गुरुकुल की रक्षा में नियुक्त कर देते हैं या देश की। एंड ब्राह्मण, जिसको पढ़ने पढ़ाने में, तपस्या में रुचि है, वो कौन हो जाता है? ब्राह्मण हो जाता है, उसको ब्राह्मण वृत्ति में देते हैं। फिर उसकी दीक्षा हो जाती है, ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मणों की जल्दी हो जाती है। फिर हरे कृष्णा महामंत्र उसको दे के वहीं से गुरुकुल से एक पति पत्नी लेके लड़का लड़की की शादी कराते, ऐसे बच्चे पैदा करके ये मोक्ष या गोलोक तक या वैकुंठ तक ये है।
भगवान ने इसका प्रतिपादन किया। भगवान क्या बोलते हैं? चतुर्वर्णम मया सृष्टम। दूसरा क्या बोले? गुण कर्म। गुण क्यों बोला? गुण कर्म विभागशः। अभी जैसे सब लोग दीक्षित है, मंदिर में भक्त है, लेकिन जो नए नए आते हैं या सेवा भी करते हैं, प्रभुपाद जी ने कैसे सक्सेस हासिल किया पता है आप लोगों को? प्रभुपाद गुण देखते थे, गुण कर्म। ऐसे प्रभुपाद जी सेवा। आजकल ऐसा नहीं है इस्कॉन में, किसी को भी कमांडर बना दो, किसी को भी प्रेसिडेंट बना दो, किसी को भी ट्रेजरर बना दो। अरे उसकी वृत्ति चोरी करने की है, उसकी वृत्ति अभी शुद्ध नहीं हुई है, खाने की वृत्ति है। आप समझे? प्रभुपाद जी इतने दक्ष थे ना, उसका क्वालिटी देख के प्रभुपाद जी उसको सेवा देते थे, या तो प्रभुपाद अपने शक्ति से उसको शुद्ध करा देते। इसलिए उस जमाने में और अभी के जमाने में बहुत थोड़ा फर्क आ गया है, लेकिन सिद्धांत वही है, मंगल आरती 16 माला 4 नियम, है ना? और उसमें भी शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे भी जो इनकी वृत्ति है भक्त, उनके भी प्रसाद लेके हरे कृष्ण करके भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं जल्दी शुद्धि हो, है ना? नहीं तो हम गलत संग करने में गुण कर्म का विचार नहीं करेंगे तो हम भी पिक्चर के गाने सुनने वाले हो जाएंगे, क्रिकेट मैच देखने वाले हो जाएंगे, हम भी किचन में पड़े रहेंगे, हम भी बाहर घूमने जाएंगे, रात में ऑर्डर देंगे ब्लिंकिट से पिज्ज़ा नूडल्स, हम भी किसी माता जी के काउंसलर बनेंगे। अगर कोई हमको देखने वाला नहीं होगा तो प्रचार के नाम पे क्या होगा? गलत आचार हो जाएगा। माता जी को माता जी प्रचार करना चाहिए, प्रभु जी को प्रभु जी प्रचार करना चाहिए। जवान लड़कों का माता जी से क्या कुछ काम नहीं, और उम्र वाले ब्रह्मचारी के भी माता जी से कुछ काम नहीं सेवा के सिवाय। तो ये सब करेंगे तो बचे रहेंगे। लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक तो बचते नहीं, करना पड़ता है। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गए, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं 20 साल से ब्रह्मचारी हूँ, कितने सारे माताजी भक्तों के सामने किए हैं, तो उसका वृक्ष लग जाता है। कुछ साल बाद उसका एक वृक्ष होता है जिसमें बीवी बच्चे होते हैं। अच्छा है, भजन करेंगे तो अच्छा है, लेकिन भगवान कहते हैं विषयाची परीक्षा कशाला घ्या। एक बार अपने सांगली के प्रभु जी आए थे उधर विद्यानगर में, बहुत अच्छा क्लास दिया था हमारे पुराने हमारे इंचार्ज सांगली के। उन्होंने क्या बोला, अवतारे गौर प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया उस वक्त। बोले लेट मी सी टेंडेंसी। क्या काय होते बघू टेंडेंसी, लेट मी सी टेंडेंसी। हाँ, अब उसमें क्या है, 16 माला कल कर लेंगे। अरे लेकिन 16 का 32 हो जाएगा, 32 का 64 हो जाएगा। लेट मी सी टेंडेंसी, कृष्णा अवॉइड करते हैं अर्जुन को, डोंट डू लेट मी सी टेंडेंसी। माँ बोल रही थी बच्चे को कुएं में मत झाँक, बच्चे का टेंडेंसी क्या हुआ, ये डेली क्यों बोलते हैं, आज झाँक के देखता हूँ। जब झाँकता है तो क्या हो जाता है? गुरु महाराज कहते हैं नको नको रे, नको 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 नको। तो वो व्यक्ति कहते हैं गुरु महाराज को कुछ मेरे भावनाएं समझ में नहीं आती, प्रेसिडेंट को मेरी भावना समझ में नहीं आती। हम भी जब जवान थे ना तो ऐसे ही नको नको क्यों बोलते हैं, नका 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 सगळेच नको। अभी पता चल जाता है कि नको क्यों बोल रहे थे। तो एक भक्ति में एक उम्र होने के बाद भी आनंद है, कर्मी जगत में उम्र होने के बाद दुख है। भक्ति में जब फल पक जाता है 40 के बाद, भगवान रक्षा करते हैं उसकी स्त्री से, माया से, और वो धीरे धीरे भजन करता है। जब 50-55 का होता है, अभी गुलाब जामुन डूब गया, उसके अंदर रस घुल जाए, रसगुल्ला। और जब 60 का हो जाता है, संन्यास ले लेता है, या 55 में 60 में संन्यास ले लेता है, तो पूरे दुनिया में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी हमको सोचना है, हमको गोटी बनना है कंची या रसगुल्ला बनना है, तो डूबे रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी ने पिछली बार कहा था कि कोई प्रश्न ले लें, क्योंकि हमको आदत नहीं, हम चले जाते हैं। तो कृपा करके किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए, प्रभु जी बोले तो प्रश्न उत्तर ले लो। तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक दो, कोई बात नहीं। और कोई टीका टिप्पणी भी कर सकते कि मेरे को तो कुछ आता नहीं ज़्यादा, मैं ऐसे बोलता रहता हूँ, 20 साल से जो भी आता है, तो ज़्यादा शास्त्र आता नहीं मेरे को। हाँ, गणेश जी, हाँ, ओके ओके, हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इसमें दो चीज़ें हैं।
अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण से देखेंगे तो पहले हमको समझना चाहिए गणेश जी का स्थान और गणेश जी कौन है। पहले समझते हैं शिव परिवार। शिव परिवार टोटली अमर है। शिव परिवार वैष्णव है। शिव कृष्ण भक्त हैं, दुर्गा जी कृष्ण की बहन हैं, शिव भक्त हैं, गणेश कार्तिकेय शिव भक्त हैं, उनके एक पुत्री भी है अशोक सुंदरी, सब कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, तो साधारण जीवात्मा नहीं है, शिव जी की तरह गणेश जी भी अमर हैं। उनका विष्णु भगवान का वरदान है कि तुमको मेरे से पहले पूजा का स्थान है। तो गणेश जी के दो स्थान, एक भौतिक जगत में है और वैकुंठ में भी। आप कभी वैकुंठ का साउथ इंडिया में पोस्टर देखोगे, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे विष्णु भगवान के बाजू में जहाँ लक्ष्मी जी बैठे उसके पीछे गणेश जी का स्थान है ना। तो वहाँ वैकुंठ में भी शाश्वत गणेश जी है और यहाँ भौतिक जगत में भी, जैसे भौतिक जगत में श्वेत द्वीप है वैकुंठ, ऐसे गणेश जी का स्थान भौतिक जगत में है ना। और जब जब माता सती ने, पार्वती जी ने अपने शरीर के मल से, गंध से एक प्रतिमा उत्पन्न की, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि माता की इच्छा थी कि कृष्ण ही मेरे को पुत्र रूप में हो। अभी माता पार्वती है तो उनको कोई साधारण पुत्र तो की इच्छा नहीं होगी, उनको कृष्ण के जैसे पुत्र था, इच्छा थी। तो उन्होंने कृष्ण का आह्वान करने पर कृष्ण का एक अंश उसमें प्रवेश हो गया और वो ऐसे जागृत हो गए, या उनको शरीर माता ने, भगवान ने दे दिया। फिर शिव जी के साथ युद्ध होने पर देखो सबको परास्त किया, ब्रह्मा विष्णु को भी परास्त किया गणेश जी ने। कैसे परास्त किया? उसमें कृष्ण के अंश है। फिर शिव जी ने सर उड़ा दिया, फिर हाथी का सर लगाया, है ना। एक्चुअली ये सब डिटेल चीजें प्रभुपाद ने नहीं दी, क्योंकि क्या है, लोग फिर ये छोड़ के गणेश जी की भक्ति में लग जाएंगे। शिव जी कौन है? साक्षात विष्णु ही है, सदा शिव, लेकिन दही भी है और दूध भी है। ये सब डिटेल में हमको थोड़ा थोड़ा दिया है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। उसका श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका हम प्रचार नहीं करते, तो लोग तो तुले हुए हैं कृष्ण भक्ति से डाइवर्ट, नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने नहीं दिया। थैंक यू। ठीक है, तो हरे कृष्ण, धन्यवाद। और अच्छा गेस्ट है, अच्छी सुविधा है।